नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस सेशन में वन लाइनर करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि मंथली करंट अफेयर्स देख रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, खास करके बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि 12 फरवरी को बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है और इसमें आपको एवरेज 30 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। और ये वन लाइनर है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा मिल सके। और इससे पहले जो आपको अप्रैल महीने तक का एपिसोड करा दिया गया है, अगर अभी तक आप नहीं देख पाएँ तो उसका प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। और अभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और आप किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी जो आपको है इस वीडियो को शेयर एक बार आप जरूर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जब दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर दोस्तों, कहता है 1 मई 2022 को किस भारतीय अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की ज्यूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया दीपिका पादुकोण को। किसे? दीपिका पादुकोण को। और 1 मई को ही मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो ये भारत का पहला जिला जो बना है सांबा जिला बना है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, सांबा जिला। आगे कहता है राजस्थान में मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन क्या है? राजस्थान में स्थित मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। क्या? महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। आगे कहता है टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो आपको वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, यह शीर्ष पर रहा है। क्या? यह शीर्ष पर रहा है। चलिए आगे है। आगे कहता है किस देश के लैंडस्केप गार्डन, कहता है किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? ये ब्राजील में स्थित। कहाँ? ब्राजील में स्थित है। किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये पंजाब सरकार के शिक्षा बोर्ड ने जो है सिख के 3 इतिहास किताब पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये पंजाब की शिक्षा बोर्ड ने। आगे कहता है किस राज्य ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र राज्य जो है इन्होंने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है, महाराष्ट्र। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है? कहता है वो कौन से राज्य सरकार है जिन्होंने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने। किसने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। आगे कहता है अकाउंट एग्रीगेटर निकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बना है? तो आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक बना है जो कि सार्वजनिक रूप से अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव हुआ है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आगे कहता है 20 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन रहा है? तो ये जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर रहा है, जो कि कर्नाटक में है। आगे कहता है सूचना अनुसार दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर ऑन बेट्टी पोर्ट कहाँ बनाया गया है? तो आपको इंग्लैंड में बनाया। कहाँ? इंग्लैंड में बनाया गया है। कहता है किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान आपको जनरल तेज कोल को दिया। किसे? जनरल तेज कोल को दिया गया है। आगे कहता है IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपको हर्षदा शरद गरुड़ बनी है। कौन? हर्षदा शरद गरुड़ जो है आपको पहली IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। हर्षदा शरद गरुड़ बनी है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है निकोलस पूरन किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? तो ये वेस्ट इंडीज टीम के नए कप्तान बने हैं। आगे कहता है किस राज्य के मुख्यमंत्री मितान योजना, क्या है? मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया है। कहता है वो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की आपको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। यहाँ छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। आगे कहता है संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी 2022 जो है इसका खिताब किसने जीता है? तो ये केरल ने जीता। किसने? केरल ने जीता है। चलिए आगे है। आगे कहता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है पूर्णिया में। कहाँ? पूर्णिया जिला में। बिहार के पूर्णिया जिला में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के पहले, ध्यान रखिएगा, देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है पूर्णिया जिला में। आगे कहता है दुनिया की नंबर 1 T20 टीम कौन बनी है? दुनिया की नंबर T20 टीम कौन बनी है? तो ये भारत। कौन? भारत बनी है। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने जीवहाला नामक विशेष ऋण योजना शुरू की है? जीवहाला
नामक विशेष ऋण योजना जो है ये आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया, महाराष्ट्र सरकार। आगे कहता है किसने विश्व स्नूकर खिताब जीता है। कहता है 2022 का विश्व स्नूकर खिताब किसने जीता है, तो ये आपको रानी ओ सुलिवान ने जीता। किसे? रानी ओ सुलिवान ने जीता है। आगे कहता है गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख, कहता है गूगल क्या है, गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको अर्चना गुलाटी को, किसे? अर्चना गुलाटी को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे है, आगे कहता है स्पेनिश फुटबॉल लीग, स्पेनिश फुटबॉल लीग लॉ लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है, तो आपको रियल मैड्रिड, किसने? रियल मैड्रिड ने जीता है। और उपविजेता आपको स्पेनॉयल रहा है। कौन? उपविजेता स्पेनॉयल रहा है। आगे कहता है किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथेनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है, तो ये किया है आईकोल ने। किसने? IOCL ने। आगे कहता है 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सार्वजनिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है, सार्वजनिक सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है, तो लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में जो है आपको 2022 में आई रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में भारत की सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है, लद्दाख में। चलिए आगे है दोस्तों, ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे शुरू से तक जरूर देखिए और इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। कहता है किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया है। कहता है किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल खोला गया है जो सफ़ेद, जिसका नाम है सफ़ेद ड्रैगन, ये आपको वियतनाम में। कहाँ? वियतनाम में। कहता है ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया गया है। कहता है ट्रेनों में तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क, क्या है? ऑपरेशन सतर्क जो है किसके द्वारा चलाया गया है, तो RPF के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? RPF के द्वारा चलाया गया है। आगे कहता है भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपको हैदराबाद में स्थापित किया है। कहाँ? हैदराबाद में स्थापित किया गया है। कहता है भारतीय वायुसेना का महानिदेशक नियुक्त किया गया। किसे जो है वायुसेना का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो आपको एयर मार्शल संजीव कपूर को जो है वायुसेना का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, एयर मार्शल संजीव कपूर को। आगे कहता है कि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने जारी किया है। कहता है 6 मई 2022 को जो है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये आपको FAO ने, किसने? FAO ने जारी की है। कहता है कि रिपोर्ट के अनुसार 2022 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितना प्रतिशत रह गया है, तो 2% रह गया है। आगे कहता है कि किसने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है। कहता है 7 मई को किसने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है, तो BRO ने। किसने? BRO ने अपना 62वां स्थापना दिवस 7 मई 2022 को मनाया है। आगे कहता है डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है, तो आपको नाटो देश के बीच हुआ। किसके? नाटो देश के बीच हुआ है। आगे 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है। कहता है 24वें मूक बधिर ओलंपिक जो हुआ है इसमें धनुष श्रीकांत जो है इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक। कौन? स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आगे है, आगे कहता है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 जो है इससे किसे सम्मानित किया गया है, ये सिंथिया रोसेनबेग को सम्मानित किया गया है। आगे कहता है कि 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया। 8 मई जो है इसे किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में 8 मई को मनाया गया। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने नेथना बीमा योजना, क्या है? नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है, तो तेलंगाना सरकार ने। किसने? तेलंगाना सरकार ने। आगे कहता है 2022 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यूएसए जो है शीर्ष पर रहा है। आगे कहता है मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है। 8 मई 2022 को जो है मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है, तो ये श्रीलंका में। कहाँ? श्रीलंका में। आगे कहता है किस प्रदेश ने 2030 तक कब तक? 2030 तक 15,000 क्या है, किस प्रदेश ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है, ये दिल्ली सरकार के द्वारा पारित किया गया है। आगे कहता है पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है, तो आपको कार्लोस अल्कराज ने जीता है। 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर अपनी ही रिकॉर्ड तोड़ा है। कहता है वो कौन है जिन्होंने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर अपनी ही रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ये आपको कामिरीता शेरपा। कौन? कामिरीता शेरपा, ये नेपाल से हैं। इन्हें जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इसका नाम है कामिरीता शेरपा जो कि नेपाल से है। चलिए आगे है,
आगे कहता है कि सूचनानुसार चीन में होने वाली 19वें एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कहता है कि एक सूचना जारी हुआ है जिसके अनुसार यह पता चला है कि 19वीं एशियाई गेम्स जो कि 2022 में चीन में होने वाला था, इसे कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो इसे 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आगे कहता है किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE से सम्मानित किया गया है। कहता है कि किस व्यक्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान जिसका नाम है MBE सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को सम्मानित किया गया है। आगे कहता है 8,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई 5 चोटी। कहता है कि 8,000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो आपको प्रियंका मोहिते जो है पहली महिला बनी है जो है आपको 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह की है। ऐसा करने वाली पहली महिला बनी है प्रियंका मोहिते। आगे कहता है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त शिविर कनेक्शन योजना शुरू की है, तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। आगे कहता है कि भारत के पहले बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। कहता है कि भारत के पहले बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये मुंबई में किया गया। कहाँ? मुंबई में किया गया है। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा की है। कहता है वो कौन से राज्य सरकार है जिन्होंने सरकारी स्कूल में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा की है, तो यह घोषणा तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। आगे कहता है कि किस राज्य के सभी पोमई क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है। आइए, ये घोषित किया गया मणिपुर को ड्रग फ्री घोषित किया गया है। आगे कहता है किसने सनवे फॉर्मेटेरा। कहता है किसने सनवे फॉर्मेटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट खिताब जीता है, तो आपको डी गुकेश ने जीता है। आगे कहता है पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में किया गया है। आगे कहता है कि किसे मेरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो राजेश उन्नी को नियुक्त किया गया। किसे? राजेश उन्नी को नियुक्त किया गया है। आगे कहता है कि हाल ही में जारी सूचना के अनुसार कहाँ में एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया, तो अयोध्या में रखा गया है। आगे कहता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है। कहता है वो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। आगे कहता है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। कहता है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है, तो आपको रिलायंस बनी है। कौन? रिलायंस बनी है। आगे कहता है किन 4 भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है। कहता है वह कौन से 4 भारतीय हैं जिन्होंने फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है, तो ये आपको एक दानिश सिद्दीकी हैं जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। इनमें से एक क्या है? दानिश सिद्दीकी हैं जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। और अदनान आबिदी हैं, सना इरशाद मट्टू और अमित दुबे, ये चारों हैं जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे कहता है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है। 2022 में जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है, तो यह बनी है आपको सऊदी अरामको कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। आगे कहता है किस भारतीय वस्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। कहता है भारतीय वस्तुकार वो कौन से वस्तुकार हैं जिन्हें भारतीय वस्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये बालकृष्ण दोषी को यह सम्मान दिया गया है। आगे कहता है कि नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाले पहला एशियाई कौन सदस्य बना है। कहता है नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाले पहला एशियाई देश कौन बना है, तो आपको दक्षिण कोरिया। कौन? दक्षिण कोरिया। आगे कहता है कि किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ममता बनर्जी को। किसे? ममता बनर्जी को। आगे कहता है कि हाल ही में जारी सूचना के अनुसार किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। टमाटर फ्लू के मामले जो दर्ज किए गए हैं ये केरल में। कहाँ? केरल के कई हिस्से में दर्ज किए गए हैं। आगे कहता है 12वीं AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है, तो आपको तुर्की में। कहाँ? तुर्की में शुरू हुई थी। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है, तो ये हरियाणा सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू किया है। हरियाणा सरकार ने। चलिए आगे है।
आगे कहता है कि 13 मई 2022 को दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो ये जो बाइडेन ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने? जो बाइडेन ने। आगे कहता है किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? तो आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। आगे कहता है त्रिशूरपुरम महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? ये कहाँ मनाया गया है? तो आपको केरल में। कहाँ? केरल में मनाया गया है। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? कहता है फोर्ब्स के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपको इसमें लियोनल मेसी शीर्ष पर रहा है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो आपको फ्रैंक विल्जेक को दिया गया। किसे? फ्रैंक विल्जेक को दिया गया है। कहता वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD कोप 15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको अबिदजान में किया गया है। अबिदजान आइवरी कोस्ट में इसका आयोजन किया गया है। आगे कहता किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाखलोंग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है? तो आपको वियतनाम में बना। कहाँ? वियतनाम ने खोल दिया है। ये वियतनाम में स्थित है। आगे कहता दुनिया का सबसे लंबा स्पॉन्सर फुट ब्रिज कहाँ खुला है? दुनिया का सबसे लंबा कैश सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो आपको चेक रिपब्लिक में। कहाँ? चेक रिपब्लिक में। आगे कहता 14 मई 2022 को इटालियन कप 2022 किसने जीता है? तो आपको इंटर मिलान ने इटालियन कप 2022 का खिताब जीता है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि कहाँ में उत्कर्ष समारोह आयोजित किया गया? कहता है कि 14 मई 2022 को जो है कहाँ में उत्कर्ष समारोह का आयोजन हुआ है? ये गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। आगे कहता महिला हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता है? तो ये जापान ने जीता। किसने? जापान ने महिला हॉकी एशिया कप 2022 जीता है, जापान ने। आगे कहता है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टेप पहल शुरू की है? तो भारत टेप पहल शुरू करने वाले केंद्रीय मंत्रालय हैं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। कौन? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा भारत टेप पहल की शुरुआत किया गया है। आगे कहता है 34वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कहता है कि 34वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2027 में जो होगा इसकी मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो मलेशिया इसकी मेजबानी करेगी। आगे कहता है किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन सड़क दुर्घटना में हुआ है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। आगे कहता है फोर्ब्स ग्लोबल 2020 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय फर्म कौन सी बनी है? तो आपको रिलायंस बनी। कौन? रिलायंस बनी है। आगे कहता है किसने ह्यूमन रेडेट HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह परीक्षण आपको इसरो ने किया। किसने? इसरो ने किया है। आगे कहता है किसे UAE का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को जो है UAE का नया राष्ट्रपति चुना गया है। आगे कहता है बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? तो आपको NTPC के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? NTPC के द्वारा। आगे है कि किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता है? तो भारत जो है पहली बार 2022 में थॉमस कप जीता है। आगे कहता है हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया? कहता है हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। किसने? अमित शाह ने किया है। आगे कहता है किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को राज्य का चौथा एवं देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान का यह टाइगर रिजर्व है जो राजस्थान का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। चलिए आगे कहता है 16 मई को किस राज्य ने ई अधिगम योजना शुरू की है? तो ये आपको हरियाणा ने शुरू किया है। आगे कहता है किस संस्था ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये नीति आयोग ने लॉन्च किया। किसने? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। आगे कहता है किस देश की नर्स अन्ना, जिसका नाम है अन्ना कामले दुबा, क्या अन्ना कामले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई हैं? तो आपको केनिया की है। कहाँ की है? केनिया की है और इनका नाम है अन्ना काबाले दुबा। ये जो है दुनिया की सबसे श्रेष्ठ नर्स बनी है जो कि केनिया की है। आगे कहता है 16 मई 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 16 मई को स्थापना दिवस किस राज्य ने मनाया है? तो आपको सिक्किम ने। किसने? सिक्किम ने मनाया है। आगे कहता है महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता है? कहता है महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता है? तो ये आपको माई
11 सर्कल ने जीता। किसने? माई 11 सर्कल ने जीता है। आगे कहता है रूस की बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नार्डिक ने किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फिनलैंड के विद्युत आपूर्ति पर रोक लगा दिया है। आगे कहता है 17 मई 2022 को BWF उबेर कप किसने जीता है? तो आपको दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया ने जीता है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कहता है टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपको इगा स्विएटेक ने जीता। किसने? इगा स्विएटेक ने जीता है। आगे कहता है किसने 2 स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत, जिसका नाम है सूरत और उदयगिरी, को भारतीय सेना में शामिल किया है? तो यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन्हें भारतीय सेना में शामिल किया है। आगे कहता है किस संस्था ने नैनोबोट्स बनाया है? तो आपको IISc बेंगलुरु ने नैनोबोट्स बनाया है। आगे कहता है सबसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान जो है अजय पीरामल को दिया। किसे? अजय पीरामल। किसे? अजय पीरामल को दिया गया। किसे? अजय पीरामल को। आगे कहता है कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? कहता है वो कौन सा देश है जो जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा बाजार वाहन बाजार क्या है? वाहन बाजार बन गया था। भारत। कौन? भारत। आगे कहता है कहाँ में सुपोषित माँ अभियान क्या है? सुपोषित माँ अभियान जो है का दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ किया गया? ये कोटा राजस्थान में। कहाँ? कोटा राजस्थान में सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण का उद्घाटन कोटा राजस्थान में किया गया है। इसकी शुरुआत हुआ है। आगे कहता है किसने बंगाली मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड 2022 जीता है? कहता है कि वह कौन है जिसने बंगाली मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है? आइए देखते हैं। तो ये आपको सेसिल नदजेवेट ने जीता है। आगे कहता है 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? तो आपको ओडिशा ने जीता। किसने? ओडिशा ने जीता है। आगे कहता है किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? कहता है वो कौन से ब्रिटिश हैं जो ब्रिटिश पर्वतारोही हैं जिन्होंने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो आपको केंटन कूल है। कौन? केंटन कूल है। कौन? केंटन कूल जो है पहली ब्रिटिश पर्वतारोही बनी है जो आपको 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है। कौन? केंटन कूल। चलिए आगे कहता है 2022 में जारी सूचना के अनुसार 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर को 20 से 28 नवंबर को के बीच कहाँ किया गया था? इसका आयोजन तो गोवा में किया गया था। आगे कहता है कि 75वां कांस्य फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? 75वां जो 2022 में हुआ था, ये 75वां कांस्य फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो आपको फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में शुरू हुआ है। आगे कहता है किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? तो पश्चिम मध्य रेलवे ने विकसित किया है। आगे कहता है सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के किस दोषी को 31 साल बाद रिहा करने का आदेश दिया है? तो ये एजी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। चलिए आगे कहता है कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन कर क्या है? कैबिनेट जैव ईंधन नीति में संशोधन कर एथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो ये 2025-26 तक के लिए बढ़ाया है। आगे कहता है किन 2 देशों ने औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है? तो ये फिनलैंड और स्वीडन जो है नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से कहता है कि वो कौन से 2 टीम है क्या है? वो कौन से 2 देश हैं जो औपचारिक रूप से नाटो के गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है? तो यह आवेदन फिनलैंड और स्वीडन के द्वारा दिया गया है। आगे कहता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के लिए लोक मिलनी स्कीम शुरू की है? तो पंजाब ने शुरू किया है। आगे कहता तमिलनाडु के किस झील को राज्य का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया? कहता तमिलनाडु के वो कौन से झील हैं जिन्हें राज्य का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो ये आपको है नजरायन झील को राज्य का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, ये तमिलनाडु में। आगे कहता है 2022 को संपन्न डेफलिम्पिक्स में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें 16 पदक जीते हैं। आगे कहता है कि विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है। 2022 का विलियम ई कोल्बी पुरस्कार किसने जीता है? तो आपको बेल्सी मॉर्गन ने जीता है। आगे कहता है 2022 के ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है?
कहता है कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक जो हुई 2022 में, इसकी मेजबानी किस देश ने की है? तो ये चीन ने। किसने? चीन ने। आगे कहता है 41वां हुनर हाट का आयोजन हुआ है। कहता है 31वां हुनर हाट जो 2022 में हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आगरा में। कहाँ? आगरा में। किस राज्य ने पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया है? तो पहला सरकारी OTT मंच शुरू करने वाला राज्य केरल है। आगे कहता है टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आपको मुशफिकुर रहमान रहीम जो है 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं टेस्ट मैच में। चलिए आगे है। आगे कहता है इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको मैथ्यू मार्ट को नियुक्त किया गया है। आगे कहता है किस बैंक ने अमेजन पे के साथ जो आपको UPI भुगतान के लिए समझौता किया है? तो आपको RBL ने। किसने? RBL बैंक ने समझौता किया है। आगे कहता है कि 2022 में चर्चा में रहे नेचीफू सुरंग कहाँ है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो आपको PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। किसने? तो PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने। चलिए आगे है। आगे कहता है ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? कहता 2022 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक हुई है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये आपको केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। किसने? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत का नेतृत्व किया था। आगे कहता है सूचना अनुसार 2022 में जारी सूचना के अनुसार किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो ये गोवा जो है आपको 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आगे कहता है किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? कहता है वह कौन से देश हैं जिनके द्वारा अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की जाने की योजना बनाई है? तो ये योजना चीन के द्वारा बनाई गई है। आगे कहता है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई है? 2022 में जो है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक जो हुई है कहाँ शुरू हुई है? ये दावोस स्विट्जरलैंड में ये आयोजित हुई है। ध्यान रखिएगा, दावोस स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे है। आगे कहता है कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो ये माउंट एवरेस्ट पर। कहाँ? माउंट एवरेस्ट पर। आगे कहता है किसने UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? तो आपको अडानी ग्रुप ने यह फ्रेंचाइजी हासिल की है। आगे कहता है किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो आपको ओडिशा ने जीता। किसने? ओडिशा ने जीता है कर्नाटक को हराकर। आगे कहता है कि किसने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है? कहता है वह कौन है जो 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो ये R प्रज्ञानंद ने। किसने? R प्रज्ञानंद ने इसे हराया है। आगे कहता है किस देश की तैराक एरियन टिटुमुस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया का है। ये कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के हैं। आगे कहता है किसने स्पेनिश ग्रांड प्री जीता है? तो आपको मैक्स वर्स्टापेन ने जीता। किसने? मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। आगे कहता है मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बना। कहता मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन करने वाला पहला देश कौन बना है? क्वारंटाइन को अनिवार्य करने वाला पहला देश बना है बेल्जियम। कौन? बेल्जियम। आगे कहता है किसने CIIEXCON कैंडिडेट लीडर अवार्ड जीता है? तो आपको अंजलि पांडे ने जीता। किसने? अंजलि पांडे ने जीता है। आगे कहता है स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आपको उत्तराखंड बना। कौन? उत्तराखंड बना है। कहता 2022 IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शिखर धवन। कौन? शिखर धवन जो है ये आपको IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं शिखर धवन। आगे कहता है पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये आपको जोसे रामोस होर्टा बने हैं। आगे कहता है किसने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो आपको हरियाणा ने जीता। किसने? हरियाणा जो है हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है हरियाणा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि टाइम पत्रिका के द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इसमें करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज को शामिल किया गया है। आगे कहता है भारतीय रेलवे और किस IIT ने, कहता कि भारतीय रेलवे और किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो यह IIT मद्रास ने। किसने? IIT
मद्रास ने भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी की है। आगे कहता है WEF के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जापान शीर्ष पर रहा है, भारत इसमें 54वें स्थान पर है। भारत जो इसमें 54वें स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर जापान रहा है। चलिए आगे कहता है किसने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसे संबोधित किया है। आगे कहता है किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है संभव पोर्टल लॉन्च किया है। आगे कहता है इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो आपको मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। किसने? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है, लिवरपूल को पछाड़कर। आगे कहता है अप्रैल माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था केशव महाराज को। किसे? केशव महाराज पुरुष में और एलिसा हिली महिला में चुनी गई थी। आगे कहता है कि सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? कहता है कि 2022 में सिरुई लिली महोत्सव 2022 जो हुआ था, इसका चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मणिपुर में हुआ था। कहाँ? मणिपुर में हुआ था। आगे कहता है भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा में। आगे कहता है भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है? तो ये भारत और बांग्लादेश के नौसेना के बीच शुरू हुआ है। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु राज्य के सरकार ने शुरू किया है। चलिए आगे है दोस्तों, ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिल सके। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने के लिए ईवी नीति अपनाया है? तो त्रिपुरा सरकार ने। किसने? त्रिपुरा सरकार ने। आगे कहता है कि 2022 ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? कहता है ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक जो हुई है, इसका प्रतिनिधित्व किस भारतीय ने किया है? तो इसका प्रतिनिधित्व जो किया है संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। आगे कहता है BPCL ने अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? BPCL जो है अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ समझौता किया है। आगे कहता है किसे WHO की 75वीं हेल्थ असेंबली में पैनल B का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये किया है राजेश भूषण को। किसे? राजेश भूषण को। आगे कहता है अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना है? तो ये कोलकाता। कौन? कोलकाता। आगे कहता है वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो आपको ए गोपाल कृष्णन ने जीता। किसने? ए गोपाल कृष्णन ने जीता है। आगे कहता है भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बन गई है? कहता है भारतीय सेना का पहला महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी है? तो आपको अभिलाषा बराक बनी। कौन? अभिलाषा बराक बनी है। आगे कहता है परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन आपको NIT तिरुचिरापल्ली में किया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है। कहता है कि किसे जो है ब्रिटिश सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किशोर जयरामन को। किसे? किशोर जयरामन को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, किशोर जयरामन को। चलिए आगे कहता है चर्चा में रहा। क्या है? चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल कहाँ है? ये नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। आगे कहता है फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया। किसे? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया है। आगे कहता है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? कहता है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में जो है कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें तुर्की जो है शीर्ष पर रहा है, दूसरे स्थान पर आयरलैंड रहा है और तीसरे पर कनाडा रहा है। ये क्रम आप याद रखिएगा। आगे कहता है फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाले पहली क्रिप्टो कंपनी कौन बन गई है? तो आपको कॉइनबेस। कौन? कॉइनबेस। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत सरकार ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? कहता है भारत सरकार जो है किस वर्ष तक 100 मिलियन के साथ कितना 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। कब तक? 2030 तक। आगे कहता है केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में किया गया है। आगे कहता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय
महिला कौन बनी है? कहता अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपको गीतांजलि श्री, कौन? गीतांजलि श्री बनी है, जिसे इसके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंड हेतु इसे यह उपन्यास दिया गया है। चलिए आगे है, कहता भारत के सॉरी दोस्तों, कहता भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। चलिए आगे है, आगे कहता लद्दाख, क्या लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवान जो है शहीद हो गए हैं? कहता लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवान शहीद हो गए हैं? तो ये श्योक नदी में गिरने से 7 जवान जो है शहीद हो गए हैं। आगे कहता भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जो आपको केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। आगे कहता बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पियाली बसाक बनी है। पियाली बसाक जो है पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने बिना ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट फतह की है। आगे कहता CFR, क्या CFR अधिकारियों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़। चलिए आगे है, आगे कहता है कहाँ में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? कहता कि दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर के इफ्को कलोल में किया गया है। आगे कहता IBA, क्या IBA एथलीट समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपको लवलीना बोर्गोहेन बनी है। चलिए आगे है, आगे कहता है कौन सा दिवस, कहता कि 19 मई 2022 को 29 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आपको संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। आगे है 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया? तो बांग्लादेश को। बांग्लादेश को फोकस देश के रूप में चुना गया है। आगे कहता है ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो आपको नई दिल्ली में हुआ है। आगे कहता 2022 को आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह गुजरात टाइटंस ने जीता है, राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराने के बाद। चलिए आगे है, आगे कहता कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन आई अवार्ड दिया गया है? कहता है कि कांस फिल्म फेस्टिवल जो है इसमें किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया आपको ऑल द ब्रीदर्स को, जिसके निर्देशक आपको सोनक सेन है। कौन? सोनक सेन इनके निर्देशक हैं। आगे कहता किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है? तो पश्चिम बंगाल को। किसे? पश्चिम बंगाल को। आगे कहता किस राज्य ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय पश्चिम बंगाल के द्वारा लिया गया है। आगे कहता है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें भारत शीर्ष पर रहा है, जिसने 13 स्वर्ण 15 सिल्वर और 5 कांस्य पदक के साथ टोटल 33 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है अपना देश भारत। आगे कहता भारतीय नौसेना के जहाज INS गोमती को कहां से 30 साल बाद सेवा मुक्त किया गया है? तो ये नेवल डॉक यार्ड मुंबई से इसे सेवा मुक्त किया गया, जिन्होंने 34 साल तक सेवाएं प्रदान की। आगे कहता है कि जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो यह सबसे बड़ा भागीदारी जो बना है व्यापार भागीदार 2021-22 के अंतर्गत अमेरिका। कौन? अमेरिका। आगे कहता उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया। कहाँ? जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया गया है। चलिए आगे है, आगे कहता है कि 31 मई 2022 को किसे डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह संजीत नार्वेकर को दिया गया। किसे? संजीत नार्वेकर को दिया गया है। आगे कहता है हाल ही में जारी सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। आगे कब तक बढ़ा दिया गया? तो इसे बढ़ा दिया गया वित्तीय वर्ष 2026 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। कब तक? वित्तीय वर्ष 2026 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों ये मई महीने का जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको वन लाइनर था वो समाप्त हुआ है। अब आगे हम नेक्स्ट डे जून महीने का वन लाइनर देखेंगे। इससे पहले अप्रैल तक का करा दिया गया था आपको मंथली वाइज, उसे नहीं देखें तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। अगर ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके।
और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।